वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको चेंज इन मैटर, स्टेट ऑफ मैटर बताया था कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो सकते हैं, है ना, चेंज हो जाते हैं। तो हमने आपको डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। इसके आगे से हम बताएंगे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है ना। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर जो लिक्विड हमारा है, फॉर एग्जांपल सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, है ना। ये हमने बताया था कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो ये क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ओके, वेयर सॉलिड इज चेंजेस इनटू लिक्विड। फॉर एग्जांपल आइस देखिए, आइस किसमें चेंज हो रहा है, वाटर में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग, ओके। बॉइलिंग जब हमने देखा कि क्या लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस, liquid is changed into gas. For example, water is changes into steam. So this is the example of boiling, okay. And what is point, boiling point and melting point? What is melting point? Melting point is the temperature at which, at a constant temperature at which solid changes into liquid, okay. And this is a, what is boiling point? A point, the temperature at which liquid changes into gas, okay, into a gas at constant at atmospheric pressure या in atmospheric pressure, ठीक है। तो एक निश्चित ताप जिस पे कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हम कहते हैं गलनांक या गल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक क्या होता है, एक निश्चित ताप जिस पर हमारा द्रव जो है वो गैस में बदलता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लिया क्या होता है। तो इसका मतलब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। लेकिन ऐसा भी एक स्टेज आता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। तो क्या कहते हैं, द स्टेज वेयर द टेम्परेचर वेयर इन व्हिच द सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, उस कंडीशन में हम कहते हैं उसको सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो आज हम डिटेल में सब्लिमेशन पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्लिमेशन, उद्रपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट फर्स्ट चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना। तो सब्लिमेशन, तो क्या है सब्लिमेशन, वह प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो क्या होता है, डायरेक्ट चेंज क्या हो जाता है, गैस में चेंज होता है। इनके बीच मतलब सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होता, सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। तो आपने देखा होगा कैम्फर, कपूर या हम नैफ्थलीन बॉल्स, है ना, मम्मी लोग रखते हैं कपड़ों में, तो वो बॉल्स जो होते हैं वो सॉलिड होता है, लेकिन वो डायरेक्ट इसमें चेंज होता है, लिक्विड में नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, तभी वो महकता है ना, आपके कपड़े जो महकते हैं नैफ्थलीन बॉल रखने पर। या कपूर को हम जब जलाते हैं, सॉलिड रहता है कपूर, कपूर कैम्फर जब हम जलाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता है। तो सॉलिड जब बर्न होता है तो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट अंडरगोस लिक्विड कंडीशन, ओके। तो सॉलिड इज चेंजेस इनटू गैस। एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड, कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो सब्लिमेशन दिखाता है या बताता है। सब्लिमेशन को हम कहते हैं उद्रपातन। उद्रपातन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ठोस है वो डायरेक्ट जो है गैस में बदलता है विदाउट, बिना लिक्विड के चेंज हुए, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें सब्लिमेशन पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। एग्जांपल्स हम बता दे रहे हैं आपको, कैम्फर में, कपूर में, नैफ्थलीन्स बॉल में, और एक और आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को हम कहते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स हैं जो सब्लिमेशन को शो करता है। तो सब्लिमेशन क्या हुआ, जो डायरेक्टली सॉलिड को गैस पे चेंज कर देता है। अभी हमने आपको डिस्कस किया कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो उसका एक जस्ट हम देख लेंगे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कब चेंज होगा, मेल्टिंग टाइम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है।
लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। मेल्टिंग को क्या कहते हैं, गलना, ठीक है। और ये सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, ठोस बन रहा है। अब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कब बदलता है, कौन सी प्रोसेस में, सब्लिमेशन, मैंने अभी बताया ऊध्र्वपातन में, सब्लिमेशन। जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और लिक्विड जो है गैस में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड जब गैस में बदल रहा है तो बॉइलिंग, या हम कह सकते हैं इवेपोरेशन, बॉइलिंग हो रहा है या इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। और गैस जो है वो लिक्विड में बदल रहा है। जब गैस जो है, जैसे हमने बताया था कि जब हम किसी को पानी को बॉईल करते हैं उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं तो लिड रखते हैं, तो लिड में क्या होता है, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो क्या है, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, जब हमारा गैस जो है, कंडेंसेशन जब हमारा गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटरचेंज होते रहते हैं, और इंटरचेंज जो हो रहे हैं उनको डिफरेंट प्रोसेस से हम डिस्कस करते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो रहा है इवेपोरेशन, गैस हमारे लिक्विड में चेंज हो रहा है कंडेंसेशन, जिसे हम हिंदी में संघनन कहते हैं, और सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट हम इस डिफरेंट प्रोसेस से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको ताप का प्रभाव बताया कि ताप बढ़ाने पर सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है, या बढ़ाने पर या घटाने पर कैसे लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, गैस में बदलता है। ये हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा कि टेम्परेचर के इफेक्ट के द्वारा हम सॉलिड लिक्विड में इंटरचेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज होता है। अब हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि हम दाब को क्या क्या चेंज करें कि वो किस में कैसे बदलता है। तो हम पहला जो हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमको देखना है कि जब हम प्रेशर को कम करते हैं, हमारा प्रेशर जब लो होता है तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होने लग जाता है, और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं या द्रवीयकरण कहते हैं। तो हम दाब में केवल ये है कि अगर हम रिड्यूस करें दाब को, मतलब दाब को कम करें, कम दाब पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में बदल जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में बदल जाते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं द्रवीयकरण, द्रवीयकरण। तो द्रव में बदलने को, द्रव के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द्रवीयकरण। जिस प्रक्रिया में कम दाब देने पर गैस के अणु लिक्विड में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, उसे द्रवीयकरण कहते हैं, लिक्विफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके घर में है एलपीजी गैस जो है, उसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। जो लिक्विफाइड है वो कैसे लिक्विफाइड होता है, द्रवीयकृत पेट्रोलियम गैस है वो। उसका मतलब उसमें हमने क्या किया, प्रेशर को हमने कम कर दिया, और इससे क्या हुआ, जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो गए हैं। तो ये एग्जांपल जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसमें ये कि दाब हमारा कम होना चाहिए, प्रेशर हमारा अधिक होना चाहिए, तब हमारा कम दाब पर तथा अधिक ताप पर जो गैस के अणु हैं उनका द्रवीकरण हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन विच in low pressure and high temperature the gas molecules are changes into liquid. This process is known as liquefaction. इस वीडियो में मैंने आपको सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर का बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।